Radhe Krishna everyone, here is Sanjna and today we are gonna discussing about the headache topic which is your medicine topic. ठीक है, तो हेडेक में सबसे पहले इसमें ये आता है आपका इंट्रोडक्शन। तो हेडेक एक पेन है, पेन इन हेड, ठीक है, जिसको आप हेडेक कहते हो। वो डिफरेंट रीजन्स पे होता है और डिफरेंट काजेस की वजह से होता है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं कि बेसिकली जो पेन होता है ना वो कौन काज करवाता है, आपका नोसी रिसेप्टर्स। ठीक है, नोसी रिसेप्टर्स एक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, आपके सेल्स पे पाए जाते हैं जो बेसिकली सेंस करते हैं आपकी बॉडी में कोई ऐसी चेंजिंग आती है ना, जैसे हेड में चेंजिंग आए तो उसे हेडेक बोलते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स बेसिकली पेन काज करवाते हैं। अगर ये चीज हेड में हो रही है, ठीक है, हेड के अराउंड हो रही है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये पेन काज करवाते हैं। सही है, तो अब इसको पढ़ते हैं कि देखें जो आपका ब्रेन होता है ना, ब्रेन के पास ये रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। तो आपका क्वेश्चन यही होगा कि ये किस तरह से हेडेक काज करवा रहा है। तो देखें, समझे कि आपके पास स्कल तो है ना, ठीक है, स्कल में आपकी आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं, साइनसेस होते हैं एंड आपकी स्पेशली ड्यूरा मैटर मेनिंजियल जो लेयर होती है ना, ठीक है, मेनिंजिस आपने पढ़ी होगी, पाया ड्यूरा अर्कनॉइड, अर्कनॉइड, ठीक है, बीच में आती है, पाया मेटर बिल्कुल ब्रेन के आगे होती है एंड आउटर लेयर आपकी ड्यूरा मेटर होती है। ठीक है, दे ऑल आर सेंसिटिव टू पेन, मतलब कि ये इनके पास ना नोसी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, इनके पास नोसी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये बेसिकली सेंस करते हैं अगर कोई भी ऐसी बॉडी में चेंजिंग आती है ना, लाइक अ हेड में ऐसी कोई भी चेंजिंग आती है, स्ट्रक्चर्स में इतनी चेंजिंग आती है, तो ये बेसिकली नोसी रिसेप्टर्स विच आर एक्टिवेट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये पेन काज करवाते हैं। ठीक है, दैट्स माय इंट्रो एंड अब इसको मोर डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह से ये हेडेक काज हो रहा है। देखें, अगर हेडेक के हम एटियोलॉजी की बात करें, मतलब अगर हम इसके काजेस की बात करें, तो ये किस तरह से हो रहा है। बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 काजेस, लाइक अ लोकल इंट्राक्रेनियल काजेस, एक्स्ट्राक्रेनियल एंड जनरल काजेस। ठीक है, जनरल काजेस। अब लोकल इंट्राक्रेनियल मतलब आपके ब्रेन से रिलेटेड, एक्स्ट्रा मतलब ब्रेन के बाहर, जनरल मतलब जनरल काजेस। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें आती हैं, जो कैसे होती हैं और हेडेक कैसे काज करवाती है। ठीक है, अब देखें, लोकल इंट्राक्रेनियल में आपके पास आ रहा है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन नंबर 1 पे आ रहा है। अब देखें, इन्फ्लामेशन अगर हम बात करें, एक तो इंसेफ्लाइटिस है हमारे पास, सिफ्लाइटिस, ठीक है, और दूसरी है मेनिंजाइटिस। हम मेनिंजाइटिस को डिस्कस करते हैं। इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि देखिए, अभी हमने पढ़ा कि ड्यूरा मैटर विच इज सेंसिटिव टू पेन विच फील्स पेन, ठीक है, उसके पास नोसी रिसेप्टर्स हैं। अगर इन्फ्लामेशन हो गई ड्यूरा मैटर की, तो क्या होगा, उसमें इरिटेशन आ जाती है, उसके नोसी रिसेप्टर्स बेसिकली एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपका अल्टीमेटली हेडेक हो जाता है। सही है, अब इंसेफ्लाइटिस में भी यही चीज है कि देखिए, आपके ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, मतलब ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन है। ठीक है, उसके बाद देखें, ये स्ट्रक्चर्स जो होती है ना, लिंक जो होती है, तो इन्फ्लामेशन ऐसे बढ़ती जाती है, स्प्रेड होती जाती है। इसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लामेशन which reach that structures, like हमने आर्टरीज पढ़ी, स्कल में वीन्स पढ़ी, साइनसेस पढ़े, तो क्या होता है कि वहां तक इन्फ्लामेशन रीच करके उन नोसी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती है, तो आपका अल्टीमेटली हेडेक काज होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन में एक और भी चीज आ रही है आपकी, एब्सिस, सेरिब्रल एब्सिस। ठीक है, एब्सिस क्या है, हमारी पस कलेक्शन होती है। ठीक है, ये पस कलेक्शन विद इन द ब्रेन अगर हो जाए ड्यू टू द इन्फेक्शन, तो क्या होगा कि आपके स्ट्रक्चर्स को जो है ना कंप्रेस करती है, स्ट्रक्चर्स कंप्रेस होंगे, अगेन वही रिपीट होगी कि आपके नोसी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो यहाँ पे मौजूद थे, हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो वो एक्टिवेट होने की वजह से आपका हेडेक काज होगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो गया। नंबर 2 पे इसी में लोकल इंट्राक्रेनियल में आपका वेस्कुलर काज आ रहा है। ठीक है, अब इसको समझे कि वेस्कुलर काज में क्या होता है कि
अब वेस्कुलर काज में बेसिकली ऐसे समझें कि हाउ वेसल्स काजेस द हेडेक। हेडेक कैसे वेसल्स का रोल है, क्यों काज करवा रही है। बेसिकली वेसल्स कंटेन लाइक आर्टरी कंटेन एपिथेलियल एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं आपकी आर्टरी के पास एंड विच आर सेंसिटिव टू पेन विच कंटेन नोसी रिसेप्टर्स, ठीक है। आपके नोसी रिसेप्टर्स के पास होते हैं, अब ये पेन को सेंस करते हैं। अब देखें अगर आर्टरी में ऐसी चेंजेस आ रही है लाइक HTN, मतलब आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, एंड आर्टरीज के पास जो होता है ना ब्लड, वो हिट करता है जब प्रेशर से ब्लड आता है तो आर्टरीज पे हिट करेगा। तो हिट करने की वजह से यहाँ पे जो सेल्स है ना बेसिकली वो एक्टिव, बेसिकली वो क्या करते हैं कि नोसी रिसेप्टर्स वहां पे एक्टिवेट हो जाते हैं व्हिच काजेस द हेडेक, ठीक है। ये आपका जो वेस्कुलर वाला काज है ना ये भी आपके इसमें आ रहा है इंट्राक्रेनियल काजेस में। अब ना थर्ड नंबर पे हमारा जो इसी में आ रहा है कि आपका जो रेस्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड एक तो ये है कि आपका वो भी कम हो जाएगा कि हेडेक काज करवाएगा। अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं, ये भी आपके इंट्राक्रेनियल काजेस में आ रहे हैं। अब थर्ड नंबर पे देखें वेस्कुलर काज तो इन्फ्लेमेशन दोनों पढ़ लिया इनके अंदर इंट्राक्रेनियल के अंदर। अब थर्ड नंबर पे इस पे आ रहा है आपका ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाना, फोर्थ नंबर पे कम हो जाना। अब ये कैसे हेडेक काज करवाते हैं दोनों, इसको समझते हैं कि देखें थर्ड नंबर को अगर पहले समझे कि ICP बढ़ने की वजह से आपका हेडेक हो रहा है, क्यों हो रहा है इसको समझते हैं कि देखें ICP क्यों बढ़ रहा है। या तो देखें CSF का अमाउंट इंक्रीज हो गया है विद इन द ब्रेन एंड या तो ट्यूमर है, ठीक है, ट्यूमर है या हेमरेज है। ये चीजें बेसिकली नॉर्मली हमारे बॉडी में देखें ब्रेन में ये चीजें नहीं होती, ट्यूमर नहीं होता, हेमरेज नहीं होता, CSF का अमाउंट नॉर्मल होता है। लेकिन एक नॉर्मल एनेटमी की ब्रेन की जो होती है ना वो हट गई, इसकी वजह से क्या होगा कि इरिटेशन हो जाती है। अब देखें कि ट्यूमर्स भी ऐसी साइड्स पे भी हो सकते हैं जहाँ पे हमने पढ़ा कि नोसी रिसेप्टर्स है तो वहाँ पे इरिटेशन हो जाएगी, राइट। या हेमरेज देखें, हेमरेज हमने ऑलरेडी स्टॉक में कवर किया है कि हेमरेज के बाद हेमाटोमा हो जाता है, ठीक है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है वहीं पे। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स को बेसिकली ये डैमेज कर सकता है ना, लाइक, राइट। तो क्या होगा कि आपके स्ट्रक्चर्स डैमेज होंगे या ऐसे जैसे मास बढ़ रहा है लाइक ट्यूमर का मास बढ़ रहा है ऐसे ब्रेन में, तो एक प्रेशर बढ़ रहा है आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ता है तो वहां पे ऐसे कोई चीज जैसे ना कंप्रेस कर रही होती है मेनिंजेस को भी, तो ICP आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, व्हिच इज कॉज हेडेक। अब अगर चौथे में बात करें आपके ICP की, तो ICP कम होने की वजह से कैसे हेडेक हो रहा है कि इसमें ये होता है कि आपके ICP का कम हो जाना मतलब आपके ब्रेन के अंदर CSF डिक्रीज हो गया है, ठीक है, ड्यू टू द डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन हो गया या तो उस बंदे ने लंबर पंक्चर करवाया। अब इस बात को समझें कि देखें या तो वो बंदा पानी कम पीता है या तो उसने रिसेंट लंबर पंक्चर करवाया है। रिसेंट की बात मतलब अभी करवाया, थोड़ी देर पहले करवाया या लाइक कुछ दिन हुए करवाया, तो उसके बॉडी में ना हमें CSF का अमाउंट डिक्रीज मिलता है तो ICP डिक्रीज। डिहाइड्रेशन मीन्स अब देखिए CSF भी तो पानी से बनता है और प्रोटीन्स सेल्स से बनता है, तो क्या हो जाता है कि आपकी डिहाइड्रेशन अल्टीमेटली हो जाती है, ठीक है, CSF डिक्रीज, ICP डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा कि आपका हेडेक हो जाएगा। ये मोस्ट कॉमन रीजन है, आपको पता भी होगा कि आप जब पानी नहीं पीते हैं तो आपका हेडेक मोस्टली होता है। और एक बात इसमें ये भी थी कि देखें CSF का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक हो रही है CSF एंड उसमें ये होता है कि इसको एक स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझते हैं, आपको इजी रहेगा, ठीक है। लाइक देखें यहाँ पे ब्रेन है, ये ब्रेन है आपका और ये आपकी आ गई मेनिंजेस व्हिच इज योर प्रोटेक्टिंग लेयर, ठीक है, ये तीनों आ गई, ऐसे समझे। अब आपको पढ़ता है कि CSF कहाँ पे होता है, आपके ब्रेन के आउटर लेयर्स में, लाइक सब अर्कनाइड स्पेस में CSF होता है, सही है। अब क्या होगा कि देखें एक नॉर्मल अमाउंट में आपको पता है कि CSF बन रहा है ब्रेन के आउटर लेयर में है। अब इसका अगर अमाउंट डिक्रीज हो गया तो मेनिंजेस क्या करेंगी, ब्रेन के
बेसिकली ब्रेन जो है ना, ब्रेन आपके मेनिंजेस के नियर आ जाएगा, मतलब कंप्लीटली मेनिंजेस के साथ ऐसे आ जाएगा, क्योंकि सीएसएफ कम है तो ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ब्रेन का मेनिंजेस की तरफ जाना, ठीक है, ब्रेन का मेनिंजेस की तरफ जाना उसको बोलते हैं सैग डाउनवर्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं सैग डाउनवर्ड। ये चीज हो रही होती है। अब देखिए सैग डाउनवर्ड हो रहा है तो क्या होगा, ब्रेन भी तो मेनिंजेस की तरफ आ रहा है। अल्टीमेटली ड्यूरामेटर के पास क्या है, हमने पढ़ा, उसके पास नॉसी रिसेप्टर्स है व्हिच एक्टिवेट एंड अल्टीमेटली आपका जो है ना हेडेक काज हो जाएगा, ठीक है। ये थी इसकी काजेस, ठीक है। हमने ना सारे इंट्राक्रेनियल काजेस को कवर किया है, अब एक्स्ट्रा क्रेनियल को करेंगे, उसके बाद जनरल को करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हमने एक्स्ट्रा क्रेनियल की बात करनी है। हम क्या पढ़ रहे थे, काजेस या आइडियोलॉजी बोल सकते हो। अब उसमें हम पढ़ रहे हैं आपके एक्स्ट्रा क्रेनियल काजेस, ठीक है। अब नंबर 1 पे एक्स्ट्रा मतलब उसके ब्रेन के अलावा, ठीक है, क्रेनियम के अलावा, और इसमें आ रहा है आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। सबक्यूटेनियस टिश्यू की इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो हेडेक हो जाएगा। सबक्यूटेनियस टिश्यू की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं सेल्यूलाइटिस, सेल्यूलाइटिस या बॉयल्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी इन्फ्लामेशन को बोलते हैं बेसिकली सेल्यूलाइटिस, राइट। अब देखें इन्फ्लामेशन हो क्यों रही है, ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपकी ये हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके स्कैल्प पे ऊपर, ठीक है, जहाँ पे आपके बाल होते हैं ना, हेयर ऑन हेड, वहां पे ना आपके हाइव्स बन जाते हैं, पसी हाइव्स। बेसिकली ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ये जो हाइव्स होते हैं ना, ये पेन काज करवाते हैं। अब आप हमने पढ़ा कि स्कल के पास नॉसी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। नॉसी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं हाइव्स की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। अब हाइव्स हो जाएंगे ना आपके स्कैल्प के ऊपर, तो स्कैल्प में क्या हो जाते हैं, आपके नॉसी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, व्हिच कॉजेस द पेन। अल्टीमेटली आपका हेडेक काज होगा, ठीक है। अब ना इसके दूसरे काज को अगर हम डिस्कस करें, व्हिच इज योर रिफर्ड पेन, ठीक है। रिफर्ड पेन, अब इसको समझिए किस तरह से। ये आई से बात करते हैं हम, ठीक है। अब देखें आई रिलेटेड है, हेडेक हो रहा है, इसलिए हम उसको रिफर्ड कह रहे हैं। इसमें क्या हो जाता है कि लाइक देखें कोई पेशेंट्स नहीं बोल सकते हैं भाई, कोई बंदे होते हैं, ठीक है, आपके ग्लासेस पहनते हैं, ग्लासेस पहनने से उनको सही नजर आता है, अगर नहीं पहनते तो उनका अकोमोडेशन सही से नहीं हो पाता, उनकी आइज पर स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से हेडेक हो जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया, आप ग्लूकोमा की बात करते हैं, ठीक है। आपके आइज में ही आप रिलेटेड आ रहा है कि आपका जो वीनस ड्रेनेज होता है ना, वो बेसिकली सही से रिटर्न नहीं होता, तो आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है एंड आई विजन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, देन इट विल काज पेन, ठीक है। इसको फिर से समझते हैं। मैंने क्या कहा कि रिफर्ड पेन में एक तो आई अकोमोडेशन सही से नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या होगा, आइज के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा व्हिच कॉजेस द हेडेक, एंड इसी में आपका ग्लूकोमा आ रहा है, ग्लूकोमा, ठीक है। ग्लूकोमा क्या होता है कि आपका वीनस रिटर्न होता है ना, वीनस रिटर्न डिक्रीजेस इन दी आई, आई में ना जो वीन्स का रिटर्न होता है ना, मतलब जो वीन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है वो नहीं ला पाती, कम हो जाता है, तो ये ग्लूकोमा हो जाता है। इनकी वजह से क्या होता है, आपका आई का प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो विजन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। विजन प्रॉब्लम आएगी तो हेडेक होगा, ठीक है। ये था हमारा एक्स्ट्रा क्रेनियल में नंबर 2। अब है, अब देखें हेडेक में हमने जो कवर किया, ग्लूकोमा था, अकोमोडेशन था, ठीक है, और सबक्यूटेनियस टिश्यू था। ये सब हेडेक कैसे काज कर रहे थे हमने पढ़ लिया। अब एक्स्ट्रा क्रेनियल में ना, अब ये मिडल ईयर का, ठीक है, इन्फेक्शन है, और ये क्या है, आपका मेस्ट्राइड प्रोसेस होता है ना टेम्पोरल बोन पे, उसका इन्फेक्शन है, इसको बोलते हैं मेस्ट्राइटिस, ठीक है।
अब आता है आपका नोज साइनसेस जो होते हैं, ठीक है, एंड डेंटल पेन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस। ये बेसिकली रेफर्ड पेन में आपके आते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि ये किसी और जगह पे हो रहे हैं, आपका हेडेक काज करवा रहे हैं, जैसे स्पॉन्डिलोलाइसिस है, ठीक है, डेंटल पेन है, स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड होती है ना, ठीक है। तो एक जगह पे वो चीज हो रही होती है, इसकी वजह से रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके हेडेक काज करवाते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रेनियल काजेस हमने पढ़ लिए, अब आते हैं आपके जनरल काजेस पे। तो जनरल काजेस में आ रहे हैं अब हेडेक के ना थर्ड नंबर पे जनरल काजेस है हमारे पास, तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 पे आ रहा है आपका मेटाबॉलिक फैक्टर, ठीक है। मेटाबॉलिक फैक्टर में दो चीजें आ रही है आपके पास, आ रहा है एक तो ग्लूकोज का अमाउंट डिक्रीज हो जाना विद इन द ब्रेन, नंबर 2 पे पीएच का चेंज हो जाना। ग्लूकोज का अमाउंट चेंज हो जाने को बोलते हैं आपका हाइपोग्लाइसीमिया विद इन द ब्रेन। अब देखें, ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है ना, वो डिपेंड ही ग्लूकोज पे करती है, ठीक है। तो अब ग्लूकोज ही अमाउंट में कम रिलीज हो रहा है विद इन द बॉडी या यूटिलाइज हो रहा है विद इन द बॉडी, ब्रेन तक नहीं रीच कर रहा, तो क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिक फैक्टर आ गया, ठीक है, व्हिच कॉजेस द हेडेक। अब देखें, फंक्शनिंग सही नहीं होगी तो ब्रेन भी तो इरिटेशन में जाएगा विद इन द ब्रेन, मतलब हलचल मच जाती है, ठीक है। तो इससे हेडेक होता है। अब पीएच में दो चीजें आ जाती है, एसिड बेस। देखिए हर सॉल्यूशन की ना एसिड बेस मतलब पीएच होती है, किसी की एसिडिक होती है, किसी की बेसिक, किसी की न्यूट्रल्स होती हैं। अब देखिए अगर सॉल्यूशन विद इन द ब्रेन लाइक देखिए ब्लड का होता है पीएच, तो ऐसे समझे एसिडिटी बढ़ गई विद इन द ब्रेन, या ऐसे कह सकते हैं आप विद इन द आर्टरी, ठीक है। हमने पढ़ा ना नोसिसेप्टर्स थे वहां पे भी, तो एसिड बढ़ जाने की वजह से भी चेंजिंग आई ना विद इन द लाइक अ ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में, तो आपका हेडेक हो जाएगा। एंड बेस बढ़ जाएगा तभी भी हेडेक होगा, क्योंकि नॉर्मल से चीज हट गई तो आपका हेडेक काज करवाती है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आते हैं टॉक्सिक फैक्टर्स, ठीक है। नंबर 2 पे आपके पास आते हैं टॉक्सिक फैक्टर्स, ये भी आपका जनरल काज है। टॉक्सिक फैक्टर्स में हमने फिर से दो पढ़ने लाइक इसके अंदर आपका आता है फीवर। अब आपकी फीवर किस कंडीशन में होता है, लाइक इन्फेक्शन, तो आपका हेडेक हो जाएगा फीवर की वजह से। एंड नंबर 2 पे आपका आ रहा है इसी में यूरीमिया। अब यूरीमिया क्या है, आपका यूरिया होता है ना, सॉरी यूरिया होता है ना, जो आपका यूरिया बेसिकली ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, उसको यूरीमिया बोलते हैं। आप देखिए ब्रेन में अगर यूरेनिया इंक्रीज हो गया तो ये जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना विद इन द ब्रेन, उसको भी क्रॉस कर जाएगा, इसके क्रिस्टल्स बेसिकली क्रॉस कर जाएंगे ब्रेन में। वहां पे न्यूरॉन्स होता है ना, न्यूरॉन्स को यूरिया बेसिकली डैमेज करता है, क्योंकि ये टॉक्सिक फैक्टर है, मतलब इसको एक्सक्रिएट होना है बॉडी से, लेकिन ये ब्रेन के अंदर जा रहा है। ब्रेन तो बहुत सॉफ्ट टिश्यू है ना, वहां पे जाएगा, स्ट्रक्चर्स को खराब करेगा, न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा, तो न्यूरॉन्स का फंक्शन अल्टर हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका हेडेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर आज का, ये था इंट्रोडक्शन एंड एज वेल एज एटियोलॉजी, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।